नमस्कार, रात 10 बजे में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज है बीजापुर से, जहां पर आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। पामेड़ क्षेत्र के पास आईईडी का ब्लास्ट हुआ है। शहीद जवान का नाम सतपाल सिंह है, जो कि एरिया डोमिनेशन पर निकले थे जवान, और इसी दौरान यह हादसा हो गया। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ जवान शहीद हुए हैं। चिंतावागू नदी के पास ये आईईडी का ब्लास्ट हुआ है। शहीद जवान का नाम सतपाल सिंह है, जो कि एरिया डोमिनेशन पर निकले थे। एरिया डोमिनेशन पर निकले थे जवान, इसी दौरान आईईडी का ब्लास्ट हुआ। बीजापुर में आईईडी का ब्लास्ट हुआ है, जहां पर सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर है बीजापुर से, आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ जवान की जान चली गई है। नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, वो आपको इस खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। नरेश, बताइए। देखिए, पामेड़ इलाके का जो थाना क्षेत्र है पामेड़, और यहाँ धर्मारम कैंप है, यहाँ से सीआरपीएफ की पार्टी गश्त पर निकली हुई थी। उसी दौरान एक जवान आईईडी की चपेट में आ गया। माओवादी क्योंकि इस इलाके में काफी मजबूत पकड़ रखते हैं, लिहाजा जो पामेड़ एरिया कमेटी है उसने जो सड़क निर्माण के काम का जो क्षेत्र है, इस इलाके पर ये आईडी लगा रखा था, जो अब तक जानकारी मिली है। और उसी दौरान गश्त के दौरान इस सीआरपीएफ जवान का पैर इस प्रेशर आईडी पे पड़ा, और एक तेज धमाके के बाद गंभीर रूप से घायल जवान को वापस उपचार के लिए ले जाया गया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। देखिए, पहुंचविहीन इलाका भी है, और काफी क्योंकि बारिश हो भी रही थी, इसलिए समय रहते हेलीकॉप्टर से निकाल पाने में जवान को मुश्किल भी हुई। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब आपको भोपाल लिए चलेंगे, यानी मध्य प्रदेश। सीएम शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ की चिट्ठी। इंदौर में बेरोजगारों के सत्याग्रह पर उन्होंने पत्र लिखा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को आंदोलनकारी युवाओं से बात करने के लिए कहा है। कमलनाथ ने भर्ती और युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। 21 सितंबर से चल रहा है बेरोजगारों का आंदोलन। नाराज बेरोजगार युवा अब अनशन पर हैं, और इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, और उस चिट्ठी में यह कहा गया है कि आप बेरोजगार युवाओं से बात कीजिए, उनके लिए काम कीजिए। महाकाल कॉरिडोर पर कैबिनेट और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाकाल मंदिर के विकास की योजना को लेकर सारे प्रमाण फाइलों में हैं। फाइलों में वो देख लें कि किसने इसकी शुरुआत की है, बजट आवंटन किसने किया है। आपको इस बात की जानकारी दे दें कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ ने 300 करोड़ रुपए महाकाल मंदिर के विकास के लिए जारी किए थे। जो सबूत है वो फाइलों में है, उसका भी खुलासा हो जाएगा। हाँ, उसका भी खुलासा हो जाएगा, किसने स्टार्ट करा था, किसने पैसा अलॉट किया था, कब हुई थी, कैसी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के मिनट्स क्या थे, इसका खुलासा आप रुकिए जरा 2-3 दिन। इधर कमलनाथ इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किसने कब बजट दिया, फाइलों में देख लीजिए। और कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में वास्तु दोष की खबरों के बीच कमलनाथ ने बेसमेंट का निरीक्षण किया है। बेसमेंट में कमलनाथ ने आर्किटेक्ट के साथ दौरा किया। खबर यह है कि कांग्रेस वास्तु सलाहकारों के सुझावों पर अमल करते हुए दिवाली बाद पीसीसी का रीडेवलपमेंट करने जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में वास्तु दोष की खबरों के बीच में आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पीसीसी का विजिट किया है, दौरा किया है, और सबसे खास बात उस बेसमेंट का निरीक्षण किया है जिसको लेकर वास्तु दोष की बातें सामने आ रही थी। पीसीसी की सबसे जो नीचे की मंजिल है बेसमेंट में, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बेसमेंट है, बड़ा हिस्सा है, और इसी बेसमेंट को रीडेवलपमेंट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है।
आज कमलनाथ ने आर्किटेक्ट के साथ यहाँ पर दौरा किया है, पीसीसी के पदाधिकारी भी मौजूद थे और कोशिश ये की जा रही है कि इस बेसमेंट का इस्तेमाल किया जाए। और ये भी खबरें हैं कि 2023 के चुनाव के लिए इस बेसमेंट को कंट्रोल रूम या वॉर रूम के तौर पर पार्टी इस्तेमाल कर सकती है। चूँकि एक बड़ा स्पेस है, लंबे अरसे से खाली पड़ा हुआ था, इसमें कचरा था और वास्तु सलाहकारों ने ये भी सलाह दी थी कि अगर बेसमेंट में कचरा होता है तो इसके ऊपर बैठने वाले जो 3-4 मंजिलों में बैठने वाले लोग हैं उनमें नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लिहाजा सबसे पहले इसकी सफाई कराई गई है और दिवाली बाद अब इसका रिनोवेशन कराने की कोशिश शुरू होगी। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक अजय बिश्नोई ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा है। जबलपुर से भाजपा के विधायक अजय बिश्नोई ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में बिश्नोई ने महाकौशल के वेयरहाउस संचालकों से अन्याय किए जाने का आरोप लगाया है और सीएम से यह अन्याय रोकने की मांग की है। अजय बिश्नोई ने इस पत्र में कहा कि प्रदेश में धान की अधिकांश पैदावार महाकौशल में ही होती है, लेकिन सरकार धान का भंडारण करने वाले गोदाम संचालकों से भेदभाव कर रही है। विधायक ने यह कहा कि सरकार ने धान भंडारण पर दिए जाने वाला किराया 83 रुपए प्रति क्विंटल से घटाकर 40 रुपए क्विंटल कर दिया है, जिससे वेयर हाउस संचालक आय घटने से लोन की किस्तें भी नहीं चुका पा रहे हैं और उनके लोन NPA होने की नौबत आ गई है। पत्र में विधायक अजय बिश्नोई ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से वेयर हाउस संचालकों पर किए जा रहे इस अन्याय को रोकने की मांग की है। मध्य प्रदेश बीजेपी अपने अस्थायी कार्यालय में दशहरा तक काम शुरू कर देगी। इसके साथ ही नए अस्थायी परिसर में जोर शोर से काम चल रहा है। बीजेपी पुराने मुख्यालय को तोड़कर दिल्ली की तर्ज पर नई हाईटेक बिल्डिंग बनाने जा रही है। इसके लिए कार्यालय को पुराने RTO परिसर में शिफ्ट किया जा रहा है। इस अस्थायी कार्यालय को भव्य रूप दिया जा रहा है। इसी अस्थायी कार्यालय में ही बीजेपी 2023 विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेगी। इसलिए इस कार्यालय को इस कदर बनाया जा रहा है कि यहाँ बड़ी बड़ी बैठकें आयोजित की जा सके। इस अस्थायी कार्यालय में वो सभी सुविधाएं, संसाधन और संरचनाएं स्थापित की जा रही हैं जिसकी जरूरत चुनाव में पड़ेगी। उधर बीजेपी में अस्थायी कार्यालय में किए जा रहे खर्च को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस का आरोप है कि अस्थायी कार्यालय में बीजेपी करोड़ों खर्च कर रही है, पैसे की बर्बादी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कार्यालय में केवल आवश्यक वस्तुएं जुटाई जा रही हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि लगातार दुरुपयोग हो रहा है धन का, और आप देखिए कि खजाना तो खाली था ही, कर्ज ले लेकर मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है। उसके बावजूद यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है तो ये जनता का ही पैसा है, ये कहाँ से आ रहा है? यदि आप कहते हैं कि हमने तो लोगों से दान लेकर किया है या हम लोगों से एकत्रित करके अगर पैसा किया है तो वो भी जनता का पैसा। देखिए, कांग्रेस तो अपना देखिए कि कांग्रेस का सेठ कौन से कंपनी बहादुर चला रहे हैं, कहाँ से कांग्रेस क्या काम कर रही, कांग्रेस की महिमा कांग्रेस जाने। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश परिवार ने निर्णय किया है कि इस परिसर में नवनिर्माण किया जाएगा और तब तक अस्थायी परिसर में हम शिफ्ट होंगे। तो समय काल परिस्थिति के हिसाब से जिस प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है उतनी व्यवस्था तो हम करेंगे। ग्वालियर नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए बनी 7 सदस्यीय समिति की आज बैठक हुई। पहली बैठक में समिति ने सामान्य प्रशासन विभाग से आउटसोर्स कर्मचारियों का रिकॉर्ड तलब किया है। हालांकि निगम के सामान्य प्रशासन विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। 1374 कर्मचारियों में पूर्व में जांच करने वाली समिति को सिर्फ 250 कर्मचारियों का रिकॉर्ड ही उपलब्ध हुआ था। आज हम लोगों ने आउटसोर्स के उस पे मीटिंग रखी थी, तो अभी जांच के निर्देश दिए हैं और 15 दिन के बाद पहले पूरी जो अप्रैल 2019 से तक के अभी तक जो रिकॉर्ड है वो मंगाया है, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई करें। मेयर साहब और हमारी सारी कम्युनिटी के सदस्यों के माध्यम से सबसे पहले ये जानकारी मांगी गई है कि आउटसोर्स के कर्मचारियों की भर्ती में क्या प्रक्रिया थी। PFI को 5 साल के लिए बैन कर दिए जाने के बाद गुना में भी बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां PFI के सक्रिय सदस्य मोहसिन कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर PFI पर प्रतिबंध की मांग करने वाले भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जाकिर बावड़ी पर मंगलवार देर रात 5-7 लोगों ने हमला कर दिया, जिन्हें जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वो कर्नलगंज स्थित अपने घर जा रहे थे, इसी दौरान उन्हें निशाना बनाया गया।
इस पर हम अभी जांच कर रहे हैं और जांच के उपरांत जो भी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, सभी पहलुओं पर इसमें जांच की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई इसके अंदर पॉसिबल है वो की जाएगी। जबलपुर में करोड़ों रुपए की फीस की हेराफेरी और बेशकीमती जमीनों की घोटालेबाजी के चलते जेल की हवा खा रहे बिशप पीसी सिंह के कब्जे वाले निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला सकती है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा गठित प्रशासनिक अधिकारियों की टीम नियम कानूनों का अध्ययन कर रही है और इस बात की पड़ताल की जा रही है कि किन नियमों के तहत बिशप के कब्जे वाली जमीनों पर किए निर्माण को तोड़ा जाए या फिर उन जमीनों का सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल किया जाए। ऐसे ज़मीनें लार्ज लेवल पे लीज का वायलेशंस हैं और मतलब इन्हें ज़मीन का लीज समाप्त हो गया है, रिन्यूअल नहीं किया गया है या दूसरे पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, डाइवर्शन हो गया है कमर्शियल और उसका राशि है ना गवर्नमेंट का भी नहीं मिल रही है। ऐसे सभी प्रकरणों में लगातार हम चिन्हित करके ना कार्रवाई करेंगे, उसका शासन की आय भी बढ़ेगा और इस प्रकार का बहुत सारे पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं कहाँ ज़मीन देने में हमारे लिए ना प्रॉब्लम्स होती है, उसका भी है ना आई थिंक निदान होगा। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। मधुकुंज 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 मधुकुंज। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी को 3 साल की अवधि के लिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। नए अटॉर्नी जनरल के रूप में के वेणुगोपाल का स्थान ये लेंगे। कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू के कार्यालय ने एक ट्वीट में नियुक्ति की पुष्टि की। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद 9 महीने बाद सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के लिए नामित किया है। अनिल चौहान देश के डीजीएमओ सेना की पूर्वी कमान के कमांडर रह चुके हैं। सेना में 40 सालों तक सेवा देने के बाद वे पिछले साल सेवानिवृत्त हुए थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए। ये आईईडी ब्लास्ट पामेड़ क्षेत्र के चिंतामगु नदी के पास हुआ। जवान उस वक्त एरिया डोमिनेशन पर थे। बस्तर के आईजी पी सुंदरराज ने घटना की जानकारी IBC 24 को दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएफआई पर प्रतिबंध का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पीएफआई और उसके अनुषांगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय और स्वागत योग्य है। ये नया भारत है, यहाँ आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन और व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि बारिश के कारण मैच रुका है। रायपुर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स के बीच मुकाबला हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला हो रहा है, तो लीजेंड्स का मुकाबला रायपुर में हो रहा है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स के बीच तेज बारिश के चलते मैच रुका हुआ है। मैदान को पूरी तरह से कवर किया गया है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज सेमीफाइनल खेला जाना है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट के तहत यह मुकाबला होना है, लेकिन तेज बारिश हो रही है। धमतरी में डायरिया के प्रकोप देखे पर मिले थे। शौचालय के गंदा पानी, बोरवेल में जाए स्थिति, लोग बीमार पड़े थे। वार्डवासी कर रहे थे साफ सफाई की मांग। नगर पंचायत राजपुर में निविदा मामला लेके बवाल, एसडीएम ले शिकायत के बाद जांच शुरू। तिहाड़ के बोनस लेके भिलाई स्टील प्लांट के बाहर ट्रेड यूनियन के प्रदर्शन, 8 श्रमिक संगठन संयुक्त रूप से कर रहे थे प्रदर्शन। धमतरी ले केंद्रीय तक बड़े रेल लाइन पर अधिग्रहित जमीन के किसान ला नहीं मिले थे मुआवजा, आक्रोशित किसान कर रहे थे आंदोलन की तैयारी। बिलासपुर ले जबलपुर ला जोड़ने वाला NH 130A के बुरा हाल हो चुके हैं। कीचड़ और धुरिया ले लोगन हलाकाने, कभी भी हादसा हो सकता है। कबीरधाम जिला के बोड़ला ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सिंघनपुरी में कलेक्ट्रेट कार्यालय में किसान मन ले गाली गलौज, किसान करीन कार्रवाई की मांग।
मनिंदगढ़ के प्राथमिक शाला लोहारी में शराब के नशा में धुत किसान शिक्षक पहुंचे से स्कूल गांव वाला मन भियोला दिन जानकारी शराबी शिक्षक के वीडियो वायरल। जांजगीर में रजिस्ट्री के नाव में 9.25 लाख की धोखाधड़ी सिटी कोतवाली पुलिस करी से आरोपी पति पत्नी ने गिरफ्तार। कटघोरा में प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर के जगराता कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंची श्रोता। शारदीय नवरात्र पर्व में एक भक्त माता बमलेश्वरी के दर्शन पर पहुंची घुटना के बल कहीं सच्चा मन ले मांगे गए मुराद पूरा होती।